एक समय की बात है, किसी गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन में चल रहे अनियंत्रित विचारों को लेकर बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के विचार चलते रहते थे। जब भी वह कोई काम करता, हाथ पैर तो उसके काम कर रहे होते थे, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना को लेकर हमेशा सोच विचार करता रहता था। वह अपने भविष्य को लेकर हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था। उसे ख्याली पुलाव पकाने की आदत हो चुकी थी। वह हमेशा अपने सपनों में अपने आप को एक नायक के तौर पर देखता था। वह सोचता था कि मैं इस दुनिया का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, समाज में उसकी बहुत इज्जत होगी और उसके पास बहुत सारी धन दौलत होगी और एक सुंदर और सुशील पत्नी होगी। वह हमेशा इन बड़े बड़े सपनों में खोया रहता था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। वह सिर्फ सपनों की दुनिया में ही जीवन बिताता रहता था और यह उसकी एक आदत बन गई थी और अब वह इस आदत को चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा था। ऐसे ही सपने देखते देखते वह लगभग 25 साल का हो चुका था और अब तक उसने अपने जीवन में किसी भी सपने को पूरा करने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था या उसे पूरा करने की कभी भी कोई कोशिश नहीं की थी। अब वह समझ चुका था कि वह अपने इस सपनों के दुनिया के जंजाल में पूरी तरह से फंस चुका है। अपनी इसी आदत के कारण अब वह तनाव में रहने लगा था। एक दिन वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और उसे बताता है कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और सुना है वह मनुष्य की हर समस्या का निवारण करते हैं, तो तुम भी उस बाबा के पास जाओ। हो सकता है तुम्हें भी तुम्हारी समस्या का कोई न कोई हल जरूर मिल जाए। यह बात सुनकर वह युवा थोड़ा खुश हो जाता है। अगले ही दिन वह व्यक्ति उस बाबा के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि हे मुनिवर, मेरी समस्या का निवारण कीजिए। मुझे हर समय कुछ न कुछ सोचने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है। मैं सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता हूँ, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश नहीं कर पाता हूँ और न चाहते हुए भी मेरे मन में तरह तरह के विचार हमेशा चलते ही रहते हैं, जिसके कारण मेरा दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता है। मन हमेशा अशांत रहता है। उस युवा की बातें सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जिंदगी खुशहाल और मन तो शांत तभी रहेगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना छोड़ दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को साफ कैसे करना है, आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली गलती बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि नींद का पर्याप्त न लेना। अगर नींद पूरी न हो तो इसका असर दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ता है। याददाश्त का कम हो जाना, चिड़चिड़ापन बना रहना और हमेशा सुस्ती छाए रहना और चेहरे की चमक गायब होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसका असर हमारी सोचने और विचारने और निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। दिमाग को तरोताज़ा और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद का लेना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान को दिन में कम से कम 6 घंटे की नींद या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि उसके सोचने विचारने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति में भी बढ़ावा होगा। उसका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, तरोताज़ा महसूस करेगा। इसलिए नींद का पर्याप्त लेना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त नींद लेने से हमारा दिमाग शांत होगा, जिससे कि हम सही निर्णय ले सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए नींद का पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलती, खाने की मात्रा
और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कुछ लोगों की आदत होती है कहीं पर भी कितना भी और कुछ भी खा लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वह मनपसंद खाएंगे ही नहीं तो इसके सिवा ज़िंदगी में कुछ रखा ही क्या है, और इसलिए वह जो भी देखते हैं बस पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। और ये सब खाने से इसका असर न केवल उसके शरीर पर ही पड़ता है बल्कि इसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति पर भी पड़ता है। अगर आप स्वस्थ खाना खाते हो तो इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा। आपके शरीर में बीमारियों का खतरा भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आप ज़्यादा तेल से बना, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा नमक से बना और मैदे से बना खाना खाते हो तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों का लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा स्वस्थ खाना खाएं जिससे कि आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहेंगे और आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी और आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहोगे। तीसरी गलती, हमेशा भाग दौड़ करते रहना। यह सोचना कि अगर हम रुके तो ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमेशा चलते रहो। अगर तुम लगातार नहीं चले तो ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हमेशा चलते ही रहेंगे तो इससे हमारे शरीर में हमेशा थकावट बनी रहेगी, हमारे शरीर की ऊर्जा कम होती रहेगी, जिससे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकेंगे और अच्छी तरह से हम किसी काम के बारे में नहीं सोच सकेंगे। इसलिए शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। शांति से भी सफलता को पाया जा सकता है। शांत होकर अच्छी तरह से सोचने के बाद ही निर्णय लेने पर हम जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में थोड़ा रुकना भी ज़रूरी है, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। चौथी गलती, अपनी किसी ऐसी बुरी आदत को पहचानना जो कि तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधक बन रही है। हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है, बस ज़रूरत है उस आदत को पहचान कर उसे दूर करना। दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत संकल्प के साथ आप अपनी हर बुरी आदत को छोड़ सकते हो और उसे अच्छी आदत में परिवर्तित कर सकते हो। बुरी आदतें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि देर से उठना, काम को समय पर न करना, काम को टालने की आदत, जिनके कारण हम जिंदगी में पीछे रह जाते हैं और ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। हालांकि किसी भी आदत को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप किसी भी आदत को अच्छी आदत में परिवर्तित कर सकते हो और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हो। अगली बात, कभी भी बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। बाहरी दिखावे के चक्कर में हम बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम जब लोगों के सामने बड़ी बड़ी डेगे हाँकते हैं और फिर उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं तो इससे हम मजाक का पात्र बन जाते हैं, जिससे कि हम तनाव में रहने लगते हैं और इसका असर सीधा हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिससे हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी बाहरी दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जो है बस उसी हाल में लोगों के सामने अपने आप रखने की हिम्मत रखनी चाहिए। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और ज़िंदगी में आप खुश रहोगे। छठी गलती, खुद की बुराई करते रहना, खुद में हमेशा कमियां निकालते रहना। अगर आप खुद में कमियां निकालते रहते हो, खुद को कोसते रहते हो, तो आपको बाहरी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही काफ़ी हो। अपने आप को
दुख देने के लिए। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे कि कभी गलती ना हुई हो और जिसमें कि कोई कमी न हो। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी कमियों के बारे में सोचते रहोगे और अपने आप को दूसरों से कम समझते रहोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप हमेशा तनाव में रहोगे। अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई है तो खुद से कहो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो गलतियों से सीखता हूँ और जीवन में आगे बढ़ता हूँ। जिंदगी में गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन एक सफल और कामयाब इंसान की यही पहचान होती है कि वह हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखता है और ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद से प्यार करो, खुद को किसी से कम मत समझो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हो। अगली बात, हमेशा अतीत की बातों को दिमाग में संजोए रखना। अतीत में किसी ने कुछ कह दिया था या कोई ऐसी घटना घट गई थी, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहना, इसका भी आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब तक आप अपने मन में इतनी नकारात्मक विचार और सोच को बनाए रखोगे तब तक मन शांत कैसे रह सकता है। मन को शांत रखना है तो मन को खाली करना सीखो। जिस तरह से शरीर हर रोज़ अपनी गंदगी साफ करता है, उसी तरह से मन को साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें अतीत में हुई घटनाओं को भूलकर हमेशा सकारात्मक विचारों को ही अपने मन में रखना चाहिए, तभी आप अपने मन को शांत रख सकते हो और तभी आपका दिमाग सही तरीके से काम कर सकता है। अगली गलती बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसी लक्ष्य पर काम करो। जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उसी लक्ष्य पर जुटे रहो और जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक अपने लक्ष्य के बारे में कभी भी किसी को मत बताओ, नहीं तो वो आपके लक्ष्य के बीच में रुकावट बन सकते हैं, जिससे कि आपका लक्ष्य अधूरा रह सकता है। अगली बात, लोगों की नज़रों में ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कभी मत करो। अक्सर एक अच्छा इंसान हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि कहीं उसकी वजह से कभी किसी को कोई हानि न पहुंच जाए। अगली बात, लोगों की नज़रों में ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस कोशिश में आपको न चाहते हुए भी वो काम भी करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर मत रहो। जो काम आपको सही नहीं लगता या आप करना नहीं चाहते, उसके लिए ना करना सीखो, तभी आप ज़िंदगी में सुखी रह सकोगे। अगर आप ज़्यादा सीधे और सरल बनोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको पागल भी समझेंगे, क्योंकि आजकल यही दुनिया की रीत है। जो इंसान जितना ज़्यादा अच्छा, सीधा और सच्चा होता है, उसे लोग उतना ही मूर्ख और नासमझ समझते हैं। चालाक बनना सीखो, तभी आप ज़िंदगी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाओगे। अगली बात बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आपका कोई काम आज सफल नहीं हुआ है तो उस पर दोबारा से कोशिश करो। अगर फिर भी सफल नहीं हुआ तो एक बार फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वह एक ना एक दिन जिंदगी में हमेशा कामयाब जरूर बनते हैं। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा है। जब तुम्हें होश आए तभी से आप अपने लक्ष्य पर
काम करना शुरू करो, और जब तुम मेहनत और लगन के साथ काम करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इन बातों का ध्यान रखते हो तो तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ज़िंदगी में एक सफल इंसान ज़रूर बनोगे।